तो आज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 1 है। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट जानने के पहले आपको ये जानना है कि इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है तो हम आपको इस क्वेश्चन के हेल्प से बताते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? राहुल टेक्स अ लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम अ बैंक और अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी कि राहुल ने क्या किया, एक बैंक से लोन लिया है। ठीक है, कितना? 10,000, और वो भी कितने? 1 ईयर्स के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। रेट क्या है? 10% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि 1 साल के बाद उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो बताना है। चलो पहले हम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके बताते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। ओके, यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को किससे डिनोट करते हैं? पी से। वो हो जाएगा 10,000। अब आप बैंक से पैसा लो या बैंक में डिपॉजिट करो, या अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हो? जैसे मैंने आपने बोला इस क्वेश्चन में कि आप एक 10,000 रुपीज ले रहे हैं 1 ईयर्स के लिए, है ना, 1 ईयर्स। ये क्या हो जाएगा? टाइम। टाइम हो गया 1 ईयर, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं? टी से। ओके, तो टाइम 1 ईयर। और देखो तीसरा क्या है? दैट इज रेट। रेट क्या है हमारा? रेट को आर से डिनोट करते हैं, दैट इज 10%। ध्यान रखो रेट क्या डिनोट करता है ना, कि जैसे मान लो आपने 10,000 लिया, आपको 1 ईयर के बाद देना है, रीपे करना है, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप समझो कि आप बैंक से 10,000 रुपीज लिया आपने, ठीक है, तो आपने 10,000 बैंक से लिया 1 ईयर के लिए, और 10%। तो 10% क्या है ना, कि आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना है, यानी कि 10% जितना भी अमाउंट है, यानी कि 10,000 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका 10%। 10% क्या होता है? कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1,000 यानी 1,000 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और यही हमारा क्या हो जाता है? दैट इज इंटरेस्ट। ठीक है, आप जितना भी अमाउंट एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक, तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो इंटरेस्ट जनरली दो टाइप का है, एक सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अभी इंटरेस्ट आपको बताना है। इंटरेस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा मनी दैट इज पेड टू लेंडर। लेंडर मतलब क्या होता है? तो आप लोग नोट कर लेना, उधार देने वाला। ठीक है, जो उधार देता है उसको क्या मिलता है? कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 10,000 रुपीज उधार में दिया, ठीक है, तो ऑफकोर्स मेरा इसमें मोटिव क्या होगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिले, और वो एक्स्ट्रा पैसा क्या होगा? उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, इन द एडिशन ऑफ मनी द मनी बोरोड इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जो बोरोवर से हम लोग क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। जैसे आपने पैसा लिया तो मैं क्या करूंगा? आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, वही मेरा क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पैसा एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा उसी को क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट को अभी आपसे बताएं किससे डिनोट करते हैं? दैट इज आई। ओके, सिंपल इंटरेस्ट। देखो सिंपल इंटरेस्ट कहता है, सिंपल इंटरेस्ट इज अ क्विक एंड इजी मेथड। जैसे देखो आपको बताया ना, दो मेथड है, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल इंटरेस्ट जो है ना, कैलकुलेशन बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। कंपाउंड का डिस्कशन हम लोग कभी बाद में करेंगे, फिलहाल अभी हम लोग सिंपल पे ध्यान देते हैं। तो वो क्या है? क्विक और इजी है, मेथड है कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन और प्रिंसिपल अमाउंट। लोन अमाउंट जैसे भी पिछले क्वेश्चन में बताया ना आपको, कि लोन अमाउंट जो होगा उसी पे क्या किया जाता है? इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। देखो टाइम, 1 साल के लिए जो था उसको टाइम पीरियड फॉर विच मनी इज बोरोड और गिवन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। जितना समय के लिए उसने पैसा लिया या फिर किसी को दिया, तो क्या बोलेंगे? टाइम। ये सब आप नोट कर लेना। ओके, प्रिंसिपल क्या है? तो देखो प्रिंसिपल द अमाउंट ऑफ मनी वन बोरोज फॉर हीज नीड, हीज और हर नीड्स। अपने किसी भी पर्पस के लिए आप बोरो कर रहे हो, ठीक है, या किसी को दे रहे हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। ठीक है, और प्रिंसिपल को किससे डिनोट किया जाता है? दैट इज पी से। नेक्स्ट क्या है हमारा? तो नेक्स्ट है रेट। रेट क्या होता है? द रेट इंटरेस्ट चार्ज ऑन प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फिक्स पीरियड इज ऑफ टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए क्या होता है? एक प्रिंसिपल पे एक अमाउंट चार्ज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेट। जो लास्ट केस में, जो कुंशल के केस में क्या था? 10% था ना, और इसको किसे डिनोट करते हैं?
तो आर से डिनोट करते हैं। अमाउंट क्या होता है? द अमाउंट दैट इज वन टू बी रीपे इज इक्वल द सम ऑफ बोरोड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। इसमें देखो अमाउंट क्या होता है ना, आपने जैसे 10,000 बैंक से लिया था, उसका कैलकुलेशन मैंने आपको बताया कि 1,000 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। इन दोनों को ऐड कर दोगे ना तो कितना आता है? 11,000। और यही 11,000 क्या होगा? आपका अमाउंट कहलाता है। ओके, यानी कि आप जब बैंक में पे करोगे तो 10,000 तो नहीं करोगे, नहीं 1,000 आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों पे करना पड़ेगा एक साथ। और यही तो क्या बोलते हैं हम लोग? अमाउंट। ठीक है, और अमाउंट का देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, और अमाउंट को किससे डिनोट करते हैं? दैट इज ए। ओके, चलो एक बार हम क्लियर कर देते हैं ताकि आप लोग जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो लोग ले सकते हैं। ओके, तो आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बाकी जो बच गया है उसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसको नोट कर लेना। और इसका जो फॉर्मूला का पार्ट होगा वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। ओके, तो आज के लिए आप लोग इसको नोट कर लो, एक बार देख लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।